Hello students, let's see this question. The question says 2 moles of an ideal monoatomic gas. एक monoatomic gas है और ideal gas लिया है. इसके 2 moles हमने लिया है, यानी कि n की वैल्यू क्या है 2 है. इस ideal monoatomic gas के लिए CVM कितना है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, ये कितना है 12.55 जूल पर केल्विन मोल है. ठीक है, एक्सपैंड्स इरिवर्सिबली एक्सपैंड करता है एंड एडियाबैटिकली. ठीक है, इरिवर्सिबली यहाँ पे आर लगा लो. इरिवर्सिबली और एडियाबैटिकली क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है. फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 1.013, इनिशियल प्रेशर मतलब P1 आपने कितना लिख दिया 1.013 मेगा पास्कल्स. मेगा पास्कल का मतलब हो गया 10 की पावर 6 पास्कल्स. ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ दिस. एक्सटर्नल प्रेशर कितना है इसका 0.1013 मेगा पास्कल, यानी कि 10 की पावर 6 पास्कल. until the temperature drops from the initial value of 325 Kelvin, मतलब T1 की वैल्यू हो गई 325 Kelvin to a final value of this. T2 कितना हो जाएगा आपका 275 Kelvin. क्लियर. ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो गैस है एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब क्यू क्या है, इसमें जीरो है, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है. हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो अगर गैस एक्सपैंड करेगी इरिवर्सिबली, तो जो सिस्टम की जो हीट एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो जब वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है हीट, तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा. सही बात है. सो कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज डन, वर्क कितना होगा. So according to first law of thermodynamics, what we know that delta U is equals to W plus Q. The internal energy का change क्या होता है, वर्क प्लस हीट एनर्जी के इक्वल होता है. अब हीट एनर्जी क्या है, जीरो है, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू W होगा. एंड हम जानते हैं कि अगर सिस्टम में टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपका जो डेल्टा U होता है वो क्या होता है NCVM. इसको मैं यहाँ लिखने की जगह यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ द डेल्टा U इज इक्वल्स टू NCVM T2 माइनस T1 होता है. ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है. ठीक है, ये होता है. सो अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करके चलनी है. क्लियर, वैल्यूज पुट करनी है. N की वैल्यू क्या है 2 है, CVM की वैल्यू दी है 12.55. ठीक है, T2 माइनस T1 करे हुए यानी कि 325, नहीं T2 आपका 325 नहीं है, 275 है, माइनस 325 करोगे. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो इसको हम करते हैं सॉल्व. तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा -1255 जूल आ जाएगा. ठीक है, अब हमसे किलो जूल में आंसर पूछा है, तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1.255 किलो जूल माइनस में आएगा. ठीक है, अब देखो डेल्टा यू और डब्ल्यू इक्वल है, यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे -1.2 अप्रोक्सीमेटली किलो जूल. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिख रही हूँ मैं, ये अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, इतना आ जाएगा आपका आंसर. या आप इसको पूरा लेके चल सकते हो, आपको जैसे भी समझ में आए आप ऐसे ले सकते हो, या तो अप्रोक्सीमेटली ले लो या फिर ऐसे ले लो -1.2 किलो जूल. ऑब्वियसली बात एक्सपैंड होगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसी वजह से आगे क्या आया, माइनस का साइन आया. सो 1.2 इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.